लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। चीन अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसे वह जंगनान कहता है। इसी बीच भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को औपचारिक रूप से चिन्हित कर दिया है। इनमें लांगजू, थांगला पास, जयरामपुर और कई ऊंचे पहाड़ी दर्रे शामिल हैं। भारत का कहना है कि ये नाम प्रशासनिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए मानकीकृत किए गए हैं। नई दिल्ली ने चीन के नामकरण को निरर्थक बताते हुए दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और ऐसे कदम जमीनी हकीकत नहीं बदल सकते। भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में फैले जो या मिजो समुदाय के एकीकरण की मांग फिर से उठी है। जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मिजोरम के आइजोल में रैली निकालकर यह मांग दोहराई है। इसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए जो 48 अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। संगठन का कहना है कि सीमाओं के बावजूद इन लोगों की साझा पहचान और संस्कृति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या करीब 30 लाख है और इलाका लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संगठन संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी मंच से भी जुड़ा है और एक प्रशासन के तहत एकजुट होने की वकालत करता है। नेपाल के गंडकी प्रांत ने मेडिकल इस्तेमाल के लिए गांजे की खेती को कानूनी मंजूरी दे दी है। प्रांतीय विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन से ये कानून पास हुआ है। गंडकी नेपाल का पहला ऐसा प्रांत बन गया है। खेती सिर्फ लाइसेंस लेकर और कड़ी निगरानी में ही की जा सकेगी। हालांकि राष्ट्रीय कानून में गांजा अभी भी प्रतिबंधित है। यह इलाका भारत के बिहार सीमा के करीब है, जहां शराबबंदी लागू है। ऐसे में सीमा पार तस्करी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जोए ने दिल्ली में चेतावनी दी है कि बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को वहां खुली छूट मिली हुई है और चरमपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते तेजी से गहरे हुए हैं। सैन्य और खुफिया सहयोग बढ़ा है। भारत ने कहा है कि वह क्षेत्र की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। अभी तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से आतंकवाद का बड़ा खतरा नहीं बताया है। भारत और भूटान के बीच सीमा पर नदियों के प्रबंधन पर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया, जबकि भूटान की ओर से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योपो गेम छेरिंग मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने बाढ़ पूर्वानुमान, जल विज्ञान डेटा साझा करने और सीमा पार नदियों के प्रबंधन पर चर्चा की। भारत में भूटान के सहयोग से बन रहे पुनात सांगछू वन जलविद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई। कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की 30 वर्षीय हिमांशी खुराना की हत्या के मामले में पुलिस को 7 महीने बाद बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या के बाद फरार चल रहे उसके साथी अब्दुल गफूरी को टोरंटो एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा है और आरोपी पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस दर्ज है। हिमांशी का शव दिसंबर 2025 में एक घर से बरामद हुआ था। जांच के दौरान गफूरी को मुख्य आरोपी बनाया गया और इंटरपोल समेत कई एजेंसियों की मदद से उसकी तलाश की गई। ब्रिक्स का विचार देने वाली ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड जिम ओ'नील ने कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड शुरू हो जाए तो अमेरिकी टैरिफ का असर काफी कम हो सकता है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश मिलकर इतना बड़ा बाजार बना सकते हैं कि अमेरिका की व्यापारिक धमकियों की अहमियत घट जाए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ओ'नील ने माना कि भारत चीन फ्री ट्रेड डील आसान नहीं है। अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीयों की मुश्किल बढ़ सकती है। अमेरिकी सरकार नौकरी जाने के बाद नई नौकरी तलाशने के लिए मिलने वाली 60 दिन की मोहलत खत्म करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और लागू नहीं हुआ है। इसका असर करीब 5 लाख भारतीयों H-1B कर्मचारियों पर पड़ सकता है। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।